Hello everyone. So we are back with episode number 4, life processes, and we will start with respiration. Aerobic respiration. नहीं जानते? अरे यार ATP एनर्जी, इतनी सारी एनर्जी हमारे पास है ना भाई. तो बस कहाँ से आती है और कैसे मिल रही है हमें, बस यही पढ़ेंगे आज इस एपिसोड में. तो जी टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन. सो लेट्स स्टार्ट. मस्त डाइजेशन हुआ था हमारा पिछले एपिसोड में. चिंटू को हमने कर दिया था ठीक. चिंटू हो गया था ठीक, मस्त इनो विनो पिला के उसको हमने ठीक कर दिया था. चलो भाई, हो गया डाइजेशन पूरा. हमें जो कार्बोहाइड्रेट थे, प्रोटीन थे, उनकी छोटी छोटी फॉर्म मिल गई. फूड को हमने स्मॉलर कंपोनेंट्स में तोड़ दिया था. और जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे, हमारे एंजाइम्स थे, उन्होंने कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ दिया था? सिंपल शुगर्स में, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज. ध्यान रखना ये वर्ड, पूछूंगे अभी. प्रोटीन्स को किस में तोड़ दिया था? अमाइनो एसिड्स में तोड़ दिया था. और फैट्स का तो चकनाचूर कर दिया था और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया था? फैटी एसिड्स में और ग्लाइसरॉल में. तो भाई वह सबका हो गया टुकड़े टुकड़े. अब हम लेके चलेंगे ग्लूकोज को. अब अपन को चाहिए एनर्जी. भाई पढ़ना लिखना, एनर्जी तो चाहिए. तो ग्लूकोज क्या करता है? हमें एनर्जी देता है. कैसे? जनता चाहती है जवाब. अपन को चाहिए जवाब. साफ सीधी बात है भाई, वीडियो इसीलिए है कि भाई हमें चाहिए जवाब. तो टॉपिक है आज का रेस्पिरेशन. ठीक है, आगे मूंछों वाले सर जी आगे पढ़ाने हमें. यार मस्त पढ़ाते हैं यार, ये भी यार याद हो जाता है यार, वीडियो देखते ही सब याद हो जाता है. चलो भाई मीटिंग बुलाओ. शुरू करते हैं फिर. आज तो जी चारपाई बिछेगी, सब बैठेंगे. और जी चिंटू ठीक हो गया, तो भाई आज तो मैगी पक्की. आज तो बनेगी मैगी. चलो भाई बनाओ गर्मा गर्म मैगी. भाई टमाटर प्याज वाली खानी है आज. चेंज करो यार, डेली डेली हमें नहीं. मस्त खाएंगे क्योंकि चिंटू मस्त है आज, बिल्कुल मूड में बैठा हुआ है. और आज हम रेस्पिरेशन अच्छे से घोट कर पी जाएंगे. चलो भाई शुरू करते हैं टॉपिक रेस्पिरेशन. अच्छा जी, रेस्पिरेशन से सबसे पहली बात यार, ये काम करता है ग्लूकोज को तोड़ने का. इसका काम है ग्लूकोज को तोड़ना. ठीक है, अब ग्लूकोज टूटेगा. भाई सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इसको ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन के बिना तो यार इसका चलता ही नहीं है, क्या करें हम. तो विद ऑक्सीजन देखेंगे कैसे टूटता है, विदाउट ऑक्सीजन देखेंगे ग्लूकोज कैसे तोड़ेंगे, और हम देखेंगे जब ऑक्सीजन की हो जाती है कमी. ठीक है, विद ऑक्सीजन क्या होता है? ये निकम्मों में होता है, ह्यूमंस. आगे ग्लूकोज महाराज 6 कार्बन मॉलिक्यूल को अपने बैग में उठा के चल भाई टूटना है अब. तो पहले भाई टूटता है ग्लूकोज पायरोवेट में. पायरोवेट में होते हैं 3 कार्बन आटम. ठीक है, टूट गया. उसके बाद जी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है पीछे से, वाटर आ गया और मिल गई एनर्जी. दूसरी बात आती है विदाउट ऑक्सीजन. बड़ा बेसहारा है यार ये ईस्ट, इसके पास ऑक्सीजन ही नहीं है. ग्लूकोज को वही तोड़ देगा. ठीक है, पायरोवेट तक तो ले आता है घिस के, चल बे टूट जा. उसके बाद बनाता है इथेनॉल, और इथेनॉल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. एनर्जी कम होती है इसके पास, साफ सीधी बात, एनर्जी कम होती है. ऑक्सीजन की कमी होने पे जो हमारे मसल सेल्स होते हैं ना, वो तो ग्लूकोज को चल ठीक है पायरोवेट पे तो तोड़ना है. ठीक है, ये तो ट्रेडिशन है भाई, इतना तो करना ही करना है. फिर ये बना देते हैं लैक्टिक एसिड. शॉर्ट में बताया, अब देखते हैं तरीके से. ग्लूकोज टूटा पायरोवेट में, पायरोवेट से आगे टूटा कार्बन डाइऑक्साइड, मस्त पानी निकला और मस्त एनर्जी मिल गई. दूसरा हमने देखा था ग्लूकोज को हमने पायरोवेट में तोड़ा. पायरोवेट में तोड़ते ही हमने इथेनॉल बनाया और साथ में मिल गया हमें कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में एनर्जी तो है ही भाई. रेस्पिरेशन का मतलब ही भाई एनर्जी चाहिए. तीसरा ग्लूकोज से पायरोवेट में तोड़ा, पायरोवेट में तोड़ती बना दिया लैक्टिक एसिड. अब जी याद करो पहले वाले को तो चाहिए थी ऑक्सीजन. ठीक है, प्रेजेंस होगी तभी भाई काम होगा, वरना नहीं नक्को. दूसरे वाले को नहीं चाहिए ऑक्सीजन, चल जा, कोई वैल्यू नहीं ऑक्सीजन की यार दूसरे के लिए. तीसरे में कमी हो जाती है, तब ये काम कर देता है कि चल लैक्टिक एसिड तो बना ही देते हैं, काम तो करना ही है, बॉडी में रह रहे हैं भाई.
पहला ह्यूमंस में होता है, दूसरा यीस्ट में और तीसरा मसल सेल्स में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये लैक्टिक एसिड के होते ही ना हमारी मसल्स में हो जाते हैं क्रैम्प्स, और क्रैम्प्स के बाद जब मस्त ऑक्सीजन आती है फिर दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना देते हैं। ठीक है, नाम पढ़ लो, नामकरण भी करना पड़ता है भाई, साइंस में नामकरण के अलावा कुछ है ही नहीं। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है पहला, दूसरा एनारोबिक है, ठीक है, और तीसरा भी एनारोबिक ही है, क्योंकि ऑक्सीजन की तो कमी है ना, अभी ऑक्सीजन आएगा है बस। तो फिर चलो बढ़ते हैं आगे। अब जी ऑक्सीजन कहाँ से आती है भाई साहब? ऑक्सीजन कहाँ है? हमारे आसपास ऑक्सीजन ही तो है, कार्बन डाइऑक्साइड तो दिन भर छोड़ते रहते हो सर, ऑक्सीजन भी तो देख लो, आसमान में ऑक्सीजन बढ़ी है, रात चलता है ऑक्सीजन का। ठीक है भाई, मोस्ट वांटेड है ये, इसके बिना जिंदगी नक्को। ठीक है, तो मोस्ट वांटेड क्या है? ऑक्सीजन। अब मिल गई जी ऑक्सीजन, भी मिल गई। अब क्या करना है आगे बताओ? मिल गया ऑक्सीजन, अब करेंगे प्लांट्स की बात, हमारे मास्टर शेफ। प्लांट में स्टोमेटा याद करो, द्वार ओपन का बैनर लगाते थे, तब CO2 आती जाती थी और ऑक्सीजन जाती थी और कार्बन डाइऑक्साइड आती थी। क्लोज का बैनर लगा देते थे, क्या होता था? ना CO2 आती थी ना O2 जाती थी, है ना भाई? तो बस वही चलता है। अब जी बात आती है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की, इन शॉर्ट जो रहते हैं लैंड पर। भाई नर्सरी की चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हो, इतना याद रखना। एक्वेटिक एनिमल्स पानी में होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को तो भाई ऑक्सीजन मिलती है मस्त हवा के झोंकों में, ठंडी ठंडी हवा, प्रकृति का स्पर्श, ऑक्सीजन मिल जाती है ना हवा से। एक्वेटिक वाले बेचारे कहाँ जाएं, तो ये डिजॉल्व्ड फॉर्म में ऑक्सीजन को ले लेते हैं। इस वजह से बेचारों के पास ऑक्सीजन की बड़ी कमी रहती है और इनका जो रेट होता है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्रीदिंग का, बड़ी जल्दी जल्दी अनुलोम विलोम करते हैं ताकि ऑक्सीजन आ जाए। चल भाई, अब बात करते हैं ह्यूमंस की निकम्मों की। इनका पढ़ेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि ऑक्सीजन आती कैसे है, ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन कैसे होता है, ऑक्सीजन से ग्लूकोज कैसे टूटेगा, एनर्जी कैसे मिलेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। देख रहे हो ना यहाँ साइड पे बगल में बना हुआ है, डरो मत, आसान करेंगे यार, वीडियो है ही इसलिए। बस जी, एयर आ गई O2 और CO2 को लेकर, हमारी नोज से जाते हुए, नोस्ट्रिल से होते हुए आई नेसल कैविटी में। डरो मत यार, नेसल कैविटी वही 3 BHK का फ्लैट हमारा खाली पड़ा हुआ है भाई, शर्मा जी का, बस वही। तो 3 BHK फ्लैट में रहते हैं नेसल हेयर्स और म्यूकस। इन दोनों का काम बस एक ही है, इन्होंने सारी इम्प्योरिटीज, सारे जर्म्स को वहीं टिका लेना, अंदर नहीं आने देना, ना ना ना। बस जी, अब हवा का झोंका एयर से होते हुए, नोज से होते हुए हमारी नोस्ट्रिल, देन उसके बाद नेसल कैविटी, पढ़े था ना 3 BHK फ्लैट, और उसके बाद चलते चलते पहुंचता है फेरिंग्स के पास। मस्त हवा का झोंका फेरिंग से गुजरता हुआ लैरिंग्स तक पहुंचता है, लैरिंग से गुजरता हुआ मस्त ट्रैक किया हमारी विंड पाइप, निकने में भाई विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप से होते हुए हैंगर्स होते हैं भाई नीचे, हैंगर्स को कहते हैं ब्रोंकी, और ये ब्रोंकी जो हमारे होते हैं ब्रोंकियोल्स में टूटते हैं और बिखरते हुए ब्रांचेस के होते हुए पहुंच जाते हैं एल्वियोलाई के पास, हमारी महारानी। बस जी, अब देखो भाई, ये जो हरे हरे करे हैं ना हमने, हम पे किसी ने हरा रंग डाला, ना 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 गाना नहीं चलाना। तो ये जो हरा रंग डाला है ना, ये कंडक्टिंग पार्ट्स होते हैं, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये कंडक्टिंग पार्ट्स हैं। बस जी, अब करेंगे बात एल्वियोलाई की। ये एल्वियोलाई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का करती है काम तमाम। कैसे करती है? एल्वियोलाई का तो भाई डेरा है, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई हैं हमारे लंग्स में, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई। बस जी, ये करते हैं एक्सचेंज, आना जाना कराना है इन्होंने, मस्त बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये जो है ब्लड वेसल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, और बस जाती है ऑक्सीजन अंदर, आती है कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली के अंदर। तो बस CO2 फिर हम बाहर भी तो निकालेंगे ना, तो ऑक्सीजन पहुंच गई ब्लड वेसल्स के पास,
करा दिया इसने एक्सचेंज, अदला बदली हो गई। बस जी एल्विलाई का काम ही यही है, अदला बदली करने का। चलो जी बढ़ते हैं आगे। अब ये जो ब्लड है ना, ये ऑक्सीजन की करता है, ऑक्सीजन को लेकर जाता है मस्त फरारी में। हमारी बॉडी की फरारी है हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है ना, मस्त 4 सीटर है। अरे यार अब क्या करें, लो बजट है बॉडी का यार। 4 सीटर है और 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बिठाता है और ले चलता है सेल्स के पास। सेल्स के पास लेके जा रहा है, मस्त सेल्स के पास पहुंच रहे हैं। अब सेल्स के पास जैसी ऑक्सीजन जाती है, सेल तो हो गया खुश, क्या बात है, मिल गई हमें ऑक्सीजन। डालते हैं साइटोप्लाज्म में और ग्लूकोज को तोड़ना शुरू करते हैं। अब ग्लूकोज जो है पायरोवेट में टूटती है, तोड़ना शुरू करा ऑक्सीजन ने साइटोप्लाज्म में। नोट कर लो, नोट कर लो। उसके बाद पायरोवेट जो हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। भाई पावर हाउस है हमारा, ये बिजली यहीं से आ रही है, एनर्जी हाउस कहते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। बस ये एनर्जी हाउस है और वहाँ पायरोवेट टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। अब ये जो ये एनर्जी है, आ गया मेन प्रोडक्ट। बनाओ पैकेट्स, सप्लाई करनी है भाई, पैकेट्स बनाओ, पैकेट्स बनाओ। पैकेट्स बनने हुए शुरू, बने पैकेट्स और इन पैकेट्स का नाम है एटीपी। अब भाई एक एटीपी में कितना होता है एनर्जी का अमाउंट, कितना होता है 30.5 किलो जूल पर मोल। इतना अमाउंट हमने एनर्जी का एक एटीपी में डाल दिया और बना दिया पैकेट्स। बांटो बांटो भाई, बांटो बांटो। आपस में सेल ने बांटे, मस्त ऐश, मिल गई एनर्जी। अब कहे, अब तो भाई मिल गई हमें एनर्जी। अब ये एनर्जी जो है कभी कभी कम भी हो जाती है हमारी बॉडी में भाई। लाख भागते दौड़ते हो ना, वर्कआउट कर रहे हो आजकल लॉकडाउन में, होते हैं ना बड़े क्रैम्प्स तुम्हें। क्यों होते हैं भाई? इसी वजह से होते हैं, ऑक्सीजन की हो जाती है कमी। और जैसी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये जो पायरोवेट है बन जाता है लैक्टिक एसिड में। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरोवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में और उसकी वजह से होते हैं हमें क्रैम्प्स। अब जी बात आ गई एल्विलाई की, महारानी हमारी यार लंग्स में रहती है। लंग्स हम जैसे इनहेल करते हैं, लंग्स हो जाते हैं एक्सपैंड। क्यों होते हैं भाई? हवा भर लेते हैं ना, एल्विलाई सारी अपने अंदर हवा भर लेती है, सारी O2 CO2 ले लेती है, लपेट लो लपेट लो लपेट लो बस। और जैसे ही करते हैं एक्सेल, सारे जो है लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हवा निकलती है बाहर। कुछ रेसिडुअल अमाउंट रख लेते हैं यार, ज़रूरी है यार, आगे ऑक्सीजन और CO2 का आना जाना होना, कुछ तो अमाउंट रखोगे ना स्टॉक में। बस जी ऐसी ब्रीदिंग होती है, ऐसी अनुलोम विलोम चलता रहता है। अब ये जो लंग्स है ना भाई, ध्यान से सुनना, जो ब्रीदिंग है ना यही है भाई। अगर लंग्स हेल्दी हैं तो हम हेल्दी हैं। कोरोना एंड ऑल चल रहा है यार, अनुलोम विलोम कर लिया करो। अनुलोम विलोम करोगे तो लंग्स हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल स्टड बन जाएंगे लंग्स तुम्हारे। मस्त सांस लोगे फिर तुम चैन की। तो हाँ भाई, कैसा लगा? इस तरीके से हमारी बॉडी में होता है रेस्पिरेशन। चलो जी लाइक करो वीडियो, जल्दी जल्दी शेयर करना मत भूलो यार, शेयर करो। उसके बाद तो जी एक ही काम है, सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है? ताकि जल्दी मिलेंगे एपिसोड 5 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।